टॉपिक इज हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर ब्यूटाडाइन। अब ब्यूटाडाइन अगर आप बनाओ तो ऑब्वियसली यू विल हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन लाइक दिस। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए, या तो दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, या क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड और नेगेटिव के बीच में सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, एलाइन सिस्टम्स। ये एलाइन कैटायन, ये एलाइन एनायन और ये एलाइन फ्री रेडिकल। ठीक है, जो कि आज हम कवर नहीं कर रहे हैं, एंड इफ यू विश टू आई विल। ठीक है, तो मैं एलाइन सिस्टम के बाद ये आता है। ठीक है, बट आपके सिलेबस में सीधा ब्यूटाडाइन है, इसलिए मैं 1,3 ब्यूटाडाइन पे आ रहा हूं। तो इसको मैं अब क्या बोल रहा हूं, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्यों? क्योंकि नाम देखो ना इसका, इसको अगर मैं जोड़ दूं 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 1,3 ब्यूटाडाइन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन। दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम। लेटेस्ट जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं, जो इन है उसके 7वें नंबर। ठीक है, तो डाई इन है और किस किस पोजीशन पे है, 1 and 3। तो इसको ब्यूटा 1,3 डाइन जो है दैट इज द करंट सिनेरियो, इस तरह से लिखते हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू राइट इट लाइक दिस, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टिल इट इज कंटिन्यू। तो ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहां पे कितने कार्बन है, 4। तो अगर मैं इसका सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखूं फॉर ब्यूटाडाइन सिस्टम, तो मैं कैसे लिखूंगा, C11 C12 C13 C14 C21 C, मतलब 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। कितने कार्बन उतने बाय इतने की मैट्रिक्स। इथाइलिन सिस्टम किया था लास्ट टाइम, तो क्या था 2x2, दैट इज द सिंपल सिस्टम। उसके बाद 3x3 आता है जो कि उसने जंप कर दिया है, एलाइन होना चाहिए था इसके बाद। ठीक है, बट उसने एलाइन नहीं दिया, तो हम इस पे आ रहा है सीधा। तो C21 C22 C23 C24, फिर C33 31 32 33 और 34। यहाँ पे C41 42 43 और 44। तो ये बना डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि जो इसका वेव फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, चलो A1 ले अगर, तो A1 psi1, A2 psi2, A3 psi3 और A4 psi। बट यहाँ पे जो वेव फंक्शन हमें लिखना है वो किसके लिए लिखना है, पाई ऑर्बिटल के लिए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने ऑर्बिटल हैं, 4। इसका एक है सबका ऑर्बिटल। तो इसको मैं अब क्या लिखूंगा, A1 P1 A2 P2 A3 P3 और A4 P4। तो ये इसका वेव फंक्शन है और उसके अकॉर्डिंग ये इसका सेक्युलर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और इसको अगर हम कूलम इंटीग्रल, एक्सचेंज इंटीग्रल और कौन सा था, ओवरलैप इंटीग्रल, 3 इंटीग्रल थे। कौन कौन से, एक कूलम इंटीग्रल, इसमें क्या होता है जैसे H11, उसको क्या बोलते हैं, कूलम इंटीग्रल। एक होता है H, मतलब 3 तरह के इंटीग्रल यूज करेंगे अब हम, HII, ये सारे जो है इनको क्या बोलते हैं, कूलम इंटीग्रल। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फा। इज इट विजिबल,
दिख रहा है? आपको नहीं इसमें दिख रहा है? आपको तो दिखेगा ही। अच्छा, एच आई जे को बोलते हैं एक्सचेंज इंटीग्रल, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। अब देखो एच आई अल्फा है वो तो सबके लिए होगा, 1 होगा 1, बट ये जो बीटा है ना ये कब आएगा? व्हेन आई एंड जे, आई जे क्या है? एटम्स, सिर्फ 1 एंड 2 इधर देखते हैं, 1 2, H1 इसके लिए 2, H1 2 हुआ, और ये डायरेक्टली अटैच है तो वैल्यू कितनी आएगी? बीटा। बट इफ दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच, 1 3 दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच, तो इनके लिए बीटा क्या आएगा? 0। ये आपको ख्याल रखना है कि एच आई जे इक्वल टू बीटा इफ एटम्स आर अटैच्ड डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली अटैच है तो बीटा आएगा। अगर ये 0 आएगा कब? इफ दे आर नॉट अटैच्ड डायरेक्टली, दे आर नॉट अटैच्ड डायरेक्टली अगर अटैच नहीं है तो वैल्यू आएगी 0। मैंने पहले नहीं बताया था इथाइलिन में, क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उसमें तो 2 ही एटम थे, अटैच हो गए, उनका डायरेक्ट अटैचमेंट हो गई, बट इसमें क्या है? अलग अलग आ गए, इसलिए ये बताना जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये इंटीग्रल यूज करेंगे हम, और एक इंटीग्रल यूज करेंगे एस आई जे। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैप इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलैप। ओवरलैप कब होगी? जब 2 आपस में पास पास सामने होंगे तभी ओवरलैप होगी ना, ठीक है? अब ये जो वैल्यू है एस आई जे, अब ये वैल्यू अगर आई जे के बराबर नहीं है तो वैल्यू जो है 0 आएगी, क्योंकि देखो पी आई इंटू पी जे डी टॉप कितनी वैल्यू आएगी? 0। कब? इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? ये कौन सी कंडीशन है? वेरी ऑर्थोगोनैलिटी, कि ये ऑर्थो नॉर्मल होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्थो नॉर्मल। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो है ये फॉलो करते हैं। तो अगर आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू आएगी 0, एंड इफ आई इक्वल टू जे तो वैल्यू आएगी 1। क्यों? क्योंकि पी आई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे इसको? कौन सी कंडीशन है ये? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये ऑर्थोगोनैलिटी और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो क्या मतलब होता है? मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ith इलेक्ट्रॉन के, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल टू 1। डन? तो यहां तक क्लियर हो गया? और नींद आ रही है? ओके, तो अब ये जो सिस्टम है इसको लिखते हैं हम। C11 क्या हो जाएगा? H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, H14 माइनस ES14। ऐसे लिख दो सबका। H21 माइनस S21, H22 माइनस ES22, H23 माइनस ES23, H24
24 माइनस ES24, फिर H31 माइनस ES31, H32 माइनस ES32, H33 माइनस ES33 और H34 माइनस ES34, फिर H41 माइनस ES41, H42 माइनस ES42, H42 माइनस ES42, H44 माइनस ES44 इक्वल टू 0। गलत हो गया क्या? अच्छा H43 ना, H43 ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आप देखो, अगर आप ये जो है 1 1 1 1, इसका मतलब क्या है? इट इज फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इधर आओ तो फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, हॉरिजॉन्टल और कॉलम है ना, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब इसको अल्फा और बीटा की टर्म में लिख दो, आपके पास ये है, इसको सामने रखो, अरे पेन की स्नेह उड़ा दी आप लोगों ने। 1 2 3 4 वाइस वर्सा, कहीं से भी चल सकते हो आप, ठीक है। तो H11 क्या होगा? अल्फा। S11 क्या होगा? 1, बोला ना, अगर I इक्वल टू J हो तो 1, तो E अल्फा माइनस E, H12 1 और 2 क्या है? दे आर कनेक्टेड, क्या आएगा? बीटा। H13 ये तो 0 हो गई, यहां से ये सारे 0 होंगे, जो 0 है वो तो पता ही आपको, ये सारे 0 है। अब बीटा की बात करते हैं, ये तो बीटा आएगा क्योंकि कनेक्टेड है डायरेक्टली, बट 1 और 3 कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 0। 1 और 4 कनेक्टेड है, नहीं तो उसके लिए क्या आएगा? 0। इधर ये पहले लिख लो, H22 अल्फा माइनस ए, ये आ गया अल्फा माइनस ए। अब ये 2 से 3 कनेक्टेड है और 1 भी कनेक्टेड है, 2 से 1 भी कनेक्टेड है, 3 भी, तो 1 के लिए भी बीटा आएगा, बीटा, और ये 0। उसके बाद इस पे आ जाओ, अल्फा माइनस ई। अब ये जो थर्ड है वो 2 से भी कनेक्टेड है, 4 से, तो ये बीटा, ये भी बीटा, ये 0। फिर आ जाओ 4 पे, 4 इज कनेक्टेड टू 3, इसके लिए 0 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, धीरे धीरे हम रिड्यूस करते जा रहे हैं उसको, यहां पहुंच गया हम, ओके। अब ये मिलने के बाद आप क्या करो, इसको सारे को बीटा से डिवाइड करो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा 1 0 0 1, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा 1 0 0 1, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा 1, फिर 0 0 1, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा, ये आ गया।
ठीक, अब आफ्टर गेटिंग दिस let us take alpha minus e upon beta equal to x. अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा हमने x ले लिया, तो x ले लिया तो इसका मतलब e क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा x, और वी कैन राइट x बीटा। यहां से समझिए ना, एनर्जी निकालनी है हमें। तो अब ये इक्वेशन जो है ये हो गया x 1 0 0 1 x 1 0 0 1 x 1, और ये आ गया 0 0 1 x इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन। कोई डाउट होगा यू मे आस्क। इतना क्लियर हो गया इसको? अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, ठीक कर रहा है? तो अब देखो, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं या वर्टिकली सॉल्व करते हैं, दो ही टर्म आएंगे। कैसे? ये x है, x अगर मैं लिखूं पहले तो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, ये पूरा निकल जाएगा, क्या बचेगा ये वाला पूरा, मतलब x 1 0 1 x 1 0 1 x, ये बचा। और फिर हम क्या करते हैं, 1 को ले लेते। तो अब देखो 1 को लेंगे ना तो क्या करेंगे, इसको पावर क्या करेंगे इसकी, एक्चुअली ये जो टर्म होती है ना इसके साथ -1 की पावर होती है। 1 1 होगा तो इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। 2 4 ऐसे टर्म जो आएगी ना उनके लिए जो वैल्यू आएगी वो ऑड आएगी, -1 की पावर। मतलब ये होता है -1 की पावर i प्लस j, ऐसे टर्म ऐड होती है। तो इसका क्या था 1 1, तो इसका तो प्लस आ गया, बट इसका क्या आएगा 1 2 था ना, तो 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3, फिर माइनस आता है। ये याद रखना है, बस इतनी सी बात। और कब आएगी ये, जब फर्स्ट टर्म होगी तो प्लस आएगा, सेकंड टर्म में जो है वो माइनस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म, समझिए? ज्यादा डिटर्मिनेंट में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि सेकंड फोर्थ ऐसे जो टर्म्स आएंगे उनके लिए माइनस लगाना है आपको आगे, ये मैं नहीं लिख रहा हूं सब। ओके, -1 इंटू, देखो ये -1, ये टर्म जो चलेगी तो बचा क्या, 1 0 0 1 0 0 1 x 1 0 1 x, ठीक लिखा है? इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, तो अब ये इसमें रिड्यूस हो गया, ठीक है? हटा दो इसको, सब हटा दो, हमें तो लिखना नहीं है। लो सब हटा दिए, पर इसको साइड में रखता हूं मैं क्योंकि ये हमें चाहिए एंड तक, क्योंकि यही तो सब कुछ है, इसके लिए तो लिखे हैं। ओके, तो अब x तो कॉमन आ गया, अब इस टर्म को पूरे को लिखना है। तो x, अगर x लेता हूं तो क्या आएगा, x1 1x, फिर ये -1 लेता हूं। अब देखो बाकी टर्म नहीं मैंने, क्योंकि आगे 0 0 था, 0 लिखेंगे तो कुछ भी हो 0 आएगा, इसलिए दो ही टर्म आएंगे यहाँ भी, ये अगला 0 है, तो -1 1 0 1x 1
0 1 x माइनस ये 1 है ना, 1 इंटू है, x नहीं है तो माइनस ये तो 1 ही आएगा बस, तो टर्म क्या आएगी 1 x स्क्वायर माइनस 1, सीधा लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बोलो x कॉमन रखो अभी, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 0 माइनस एक्स ही आए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, कितने हो गए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से क्योंकि पावर है 4 तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर जो है ना, लेट अस टेक एक्स स्क्वायर एज y, एक्स स्क्वायर को मैंने y ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी ना, फिर एक्स स्क्वायर y ले लिया तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3y प्लस 1, ये इक्वेशन बन गई ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो इसके लिए x क्या होता है माइनस a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करते थे ना 10th में, तो वो इक्वेशन लगा देंगे। तो अब y जो है दैट कम्स टू बी माइनस b, मतलब 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 9 माइनस 4ac मतलब माइनस 4 होगा क्योंकि a भी 1 है और b c भी 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो डिवाइडेड बाय 2 ही होगा। तो यहां से y जो है 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब √5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 to the 4 2 पॉइंट, देखो कितनी होती है, आई होप इट इज 362 डिवाइड बाय 2। तो यहां से y की वैल्यू जो है दैट कम्स अप टू बी प्लस और 3 माइनस 236 नहीं होता 236 मतलब y जो है दैट इज 3 प्लस माइनस 2.236 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो y आ गया 2 प्लस 2.236 बाई 2 2 माइनस 2.3 माइनस 2.236 बाई 2, कितना आया भाई 1.764
बाई 2। तो बोलो y की वैल्यू क्या है ये 0 3 माइनस 4 ना, तो 0.764। तो ये कितना आया 2.618 0.382। तो ये y की वैल्यूज आई है अपने पास, ठीक है। अब हमें किसकी चाहिए x की। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो x स्क्वायर आ गया एक तो 2.618 और x square is also equal to 0.382 कि y की पावर 4 थी ना, we get 4 values of x। x की पावर 2 थी ना, y स्क्वायर किया तो y की 2 वैल्यू आ गई। तो वैसे ही x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x आएगा प्लस माइनस 1.618 और यहां से x आएगा प्लस माइनस 0.618, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास x की आ गई 4 वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से वी गेट 4 वैल्यूज ऑफ x। तो अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट अस से माइनस 1.618। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी अल्फा प्लस 1.618 थीटा। और अगर मैं x की वैल्यू रखूं माइनस 0.618 तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी अल्फा प्लस 0.618 थीटा, क्योंकि माइनस साइन है ना। फिर x की वैल्यू में रखिए प्लस 0.618, एनर्जी आ गई अल्फा माइनस 0.618 बीटा। और फिर x की वैल्यू रखी मैंने प्लस 0.1.618, तो एनर्जी आ गई अल्फा माइनस 1.618 बीटा। तो अब ये 4 एनर्जी की वैल्यूज आई, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लोएस्ट। लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी इनमें से, बच्चा क्या लेक्चर अटेंड किया आपने, जिसने भी किया। मैंने बोला था अल्फा और बीटा दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, तो अगर दोनों नेगेटिव हैं और ऐड हो रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, दिस इज सेकंड लोएस्ट, और वी कैन से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट से ऊपर फर्स्ट स्टेट आ गई ना। इसके बाद ये और ये सबसे ज्यादा एनर्जी ये है, ठीक है। माइनस मींस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब यह प्लस हो रही है वैल्यू, ओके डन। तो अब मैं एनर्जी लेवल लिखता हूं इसके, तो 4 एनर्जी लेवल आएंगे और चारों की एनर्जी क्या है डिफरेंट, चारों की एनर्जी डिफरेंट। तो लेट अस ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 1 बीटा डाई। तो देखो ये 1 2 3 4, फर्स्ट E1 ठीक है अल्फा प्लस 1.618 बीटा, फिर अल्फा प्लस 0.618 बीटा, फिर अल्फा माइनस 0.618 बीटा और अल्फा प्लस 1.618 बीटा, सॉरी माइनस 1.618 बीटा। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 2 पाई बॉन्ड है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये अल्फा
अल्फा मीन्स जब कोई बॉन्ड नहीं बना है, प्योर ऑर्बिटल। बॉन्ड बनेंगे तो दो क्या बनेंगे, बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या हुए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस। किसी को कोई डाउट है? डाउट कभी हमें सर, हमें और डाउट, हम डाउट के लिए सर बने ही हैं, हमें डाउट आ ही नहीं सकता। जिस दिन डाउट आएगा उस दिन हम यहाँ नहीं होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ तो डाउटफुल रहना मतलब सब अपने तरीके से सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। इट्स ओके, ग्रेट कि आप अपने आप सब कर लेते हो, इट्स अ गुड साइन। अपने आप हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। बट जब कोई समझाता है तो यू विल सेव योर टाइम। रीजन बीइंग कि आपके हिस्से की मेहनत उसने कर ली होती है, तो समझाता है, उसने समझने के लिए आपके हिस्से की आधी मेहनत कर ली होती है। वाई वी वॉच वीडियोस? इसीलिए ना कि हमारी जो मेहनत है थोड़ी कम हो जाए, अदरवाइज समझ तो आ ही जाएगा किसी ना किसी दिन। आज नहीं आएगा तो 10 साल बाद आएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जो आप अभी समझ नहीं रहे हो वो आपको समझ में आएगा, बट जब यू स्टार्ट टीचिंग, ठीक है, और एवरेज टीचर बनना होगा तो पूरी उम्र समझ में नहीं आएगी। बट इफ यू वांट टू बिकम और यू वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, देन यू विल रियलाइज सूनर और लेटर कि वी आर हैविंग समथिंग रॉन्ग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। और एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बोल सकते, अपने आप को बोल सकते हैं कि हम में कुछ ना कुछ तो गलती थी। कोई पढ़ाना चाह रहा था पर हम तैयार ही नहीं थे, क्या करना। ओके, एनी हाउ ये एनर्जी है। अब इसके हिसाब से जो एनर्जी निकालनी है अगर आपको, टोटल एनर्जी ऑफ ब्यूटाडाइन, कौन सी एनर्जी है ये? टोटल पाई एनर्जी है ना। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, बोलो? तो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इंटू अल्फा प्लस 1.618 बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 0.618 बीटा। तो ये टोटल एनर्जी आई, ठीक है, कितनी आई बोलो? तो 4 अल्फा हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस मल्टीप्लाई करो इसको और इसको भी, टोटल कितना आया? और आपको लिखना था तो बीच में बैठते यार, ये बाकी है ना जो जिनको कुछ नहीं करना है वो साइड में बैठते हो। तो अच्छा, ये टोटल बोलिए ना। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया तो 4.472 बीटा। तो ये एनर्जी आई अपने पास, ठीक है। अब अगर ये कब है? जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये किसकी आई? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ना, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। अगर मान लिया है तो 2 पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर 2 इथाइल सिस्टम नहीं हो गई? जस्ट लाइक ये इथाइल सिस्टम, ये दूसरा इथाइल सिस्टम, 2 इथाइल सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, तो एक इथाइलिन की कितनी एनर्जी होती है? लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, एक इथाइलिन की एनर्जी कितनी है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और इथाइलिन में ऐसा था ना, ये अल्फा प्लस बीटा
और ये अल्फा माइनस बीटा था, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें, तो एनर्जी कितनी आएगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ब्यूटाडाइन इज जस्ट लाइक, ब्यूटाडाइन इज treated as 2 इथाइलिन सिस्टम, 2 इथाइलिन सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करें, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा लिखिए। इसका मतलब इन दोनों सिस्टम में जो कॉन्जुगेशन हुई इससे ब्यूटाडाइन में, उस वजह से कितनी एनर्जी इसकी कम हो गई 0.472 बीटा। ये है जब उसको इथाइलिन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये सिस्टम अलग, ये अलग, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो इतनी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसको एज अ होल ट्रीट करते हैं तो कितनी आनी चाहिए ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डीलोकलाइजेशन की वजह से एनर्जी कम हुई है उसको हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी माइनस दिस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.472 बीटा। तो दिस इज द delocalization energy. They are not Italian systems. They are not Italian system. They are conjugated. This is a conjugated system. There is a delocalization. They are not localized. ये कौन सी एनर्जी आएगी localized. ये कब आएगी जब सिस्टम क्या है localized. ये कब आई जब सिस्टम क्या है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड सिस्टम में तो ये एनर्जी आई, अगर लोकलाइज्ड होता तो ये आ, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास 0.472 बीटा। अगर हम ऐसा मान लें कि कोई बॉन्ड बना ही नहीं इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये लिया बता दो, पाई बॉन्ड बना ही नहीं है। लेट अस से कि पाई बॉन्ड बना ही नहीं, तो पाई बॉन्ड अगर नहीं बना है तो मतलब ये अपने अपने अलग अलग है, तो कितनी एनर्जी आनी चाहिए एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली 4 अल्फा, हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है अल्फा, तो टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए 4 अल्फा, है ना। और जब ये सिस्टम बन गया पूरा तो एनर्जी आई 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इन द एब्सेंस ऑफ पाई, वो कितना आया एनर्जी in the presence of pi bond in the absence of pi, तो 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा माइनस 4 अल्फा, तो it comes out to be 4.472 beta. This is called pi bond energy. This is pi bond energy. क्योंकि pi bond बनने से
इतनी एनर्जी कम होगी, मतलब कि उनको पाई बॉन्ड बनाना ही है। अगर कोई ऑर्बिटल पास पास है तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे ही। क्यों? टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है। और अगर दो पाई बॉन्ड पास पास हैं जो कि सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड है तो वो आपस में डीलोकलाइज होंगे ही। दे आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर कॉन्जुगेटेड। इसलिए बोलते हैं ना, अगर दो पाई बॉन्ड पास पास हैं सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड तो दे आर ऑलवेज कॉन्जुगेटेड, दे आर ऑलवेज डीलोकलाइज्ड। क्योंकि डीलोकलाइजेशन की वजह से एनर्जी कम होती है, डीलोकलाइजेशन की वजह से एनर्जी कम होती है, पाई बॉन्ड बनने से एनर्जी कम होती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब वेव फंक्शन, वेव फंक्शन जो है ना, मैं उसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं पाई के वेव फंक्शन याद रखने। वो किसके लिए है? क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में लिखना है तब, अदरवाइज बोर्ड में आपको इतना इनफ है, इट इज इनफ फॉर द बोर्ड। ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा। ओके, तो कार्बन कितने हैं? वेरी गुड। इतनी देर में आपको इतना पता चलेगा, एटम 4 है तो आधा काम तो खत्म हो गया। क्योंकि 4 एटम जिसको पता है ना, वो सेकुलर डिटरमिनेंट लिख लेगा 4/4 की। अगर सेकुलर डिटरमिनेंट लिख लेगा तो उसको y पता चल जाएगा, y की पावर 4 आ रही है। अगर y की पावर 4 आ रही है तो उसको x पता चल जाएगा कि इसको x स्क्वायर लेना है, क्योंकि y4 को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x निकाल लेगा, सही, पहले y निकाल लेगा, हाँ y स्क्वायर करेगा ना, तो y निकाल लेगा तो x निकाल लेगा, x निकाल लेगा तो उसको पता है अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा x होता है, तो एनर्जी निकाल लेगा। एनर्जी निकाल लेगा तो उसको टोटल एनर्जी पता चल जाएगी, टोटल एनर्जी पता चल जाएगी उसको तो उसको आगे भी पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 है, तो पहले देखो आइडियली क्या होना चाहिए कि सारे जो है ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा हो सकता है ना? अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब दिस इज द आइडियल सिस्टम। कॉन्जुगेशन हो सकती है ना, ये प्लस इससे, ये प्लस इससे, ये प्लस इससे बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। देयर इज नो नोड, इसमें कोई नोड नहीं होगा, और ये लोएस्ट एनर्जी का वेव फंक्शन होगा। इसका जो वेव फंक्शन आएगा दैट इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे sin1, अभी लिखता हूं। फिर अगर मैं ऐसा करूं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जब साइन चेंज होता है ना तो नोड आता है, साइन चेंज होता है तो देयर इज अ नोड। तो ये इसमें कितना होगा? 1 नोड, इसमें कोई नोड नहीं, क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसमें एक नोड। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, एक नोड इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये 2 नोड्स। ठीक है। और लास्ट वाला जो है उसमें हम लिखते हैं ये प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, 3 नोड्स। जितने ज्यादा नोड्स उतनी ज्यादा एनर्जी। तो psi1
साई 2, साई 3, साई 4। ये क्या है? P1, P2, P3, P4। 1 2 3 कहीं से ले सकते हैं ना, हम इधर से भी ले सकते थे, मैं इधर से ले लिया। डन, ओके। तो अब मैं पहले साई 1 लेता हूं इसके सामने। अब दो वैल्यू याद रखनी है आपको, एक 0.372 और एक 0.602। दे आर द कोएफिशिएंट्स। जो A1, A2, A3, A4 लिखा था ना, वैसे ही B1, B2, B3, B4 होंगे, C1, C2, C3, C4 होंगे, D1, D2, D3, D4 होंगे। तो ये 0.372 P1, अब देखो सब में प्लस प्लस है, तो ये सारे प्लस। 0.372 एंड में लिखते हैं दोनों, 0.372, 0.602, 0.602 P3 प्लस 0.372 P4। ये वैल्यू याद रखनी है आपको बस, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4। जीरो पॉइंट 372 और इधर भी 0.37, ठीक है। इसके साई 1, साई 2, इसके ये आगे, बाकी जगह 0.602। अब बचे साइन, बाद में साइन लगाते हैं। 0.602 P2, 0.602 P3, इसका यहाँ पे 0.602 P1, ये मैंने यहाँ पे आएगा ना 0.372 P3 और 0.602 P4। इसको 0.602 P1, 0.602 P4। ओके डन, ये लिख दिया। अब देखो पहले में सारे प्लस थे, ये प्लस लिख दिया। दूसरे में पहले दो प्लस, अगले दो माइनस। तीसरे में पहला प्लस, दूसरा और तीसरा माइनस, और चौथा प्लस। लास्ट वाला प्लस माइनस प्लस, दैट्स। तो दिस इज द वे टू राइट। ये अपने पास आगे को हटा देता है। साइन जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इस तरह से ये बना के और इसके वैल्यू पुट करते जाते, ठीक है। इधर नंबर पे और इन नंबर्स पे थोड़ा डायगोनली 0.372 रखना है, ठीक है, और बाकी 0.602। तो दीज आर द वेव फंक्शंस ऑफ ब्यूटाडाइन।